everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will start Unit 6 National Health Programs, and in the previous video we will discuss about Unit 11 Management of Biomedical Waste. So without any further delay, let's start our topic. Introduction. India became independent. Several measures have been undertaken by the government to improve the health status of people. इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई थी तब सेवरल मेजर्स जो है गवर्नमेंट ने बनाए थे और हेल्थ स्टेटस लोगों का इम्प्रूव करने की कोशिश की थी. द इम्पोर्टेंट प्रोग्राम अमंग दीज मेजर्स आर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम which have been launched by the central government for the control and eradication of non-communicable and communicable disease. ये जो important प्रोग्राम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे ताकि जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको इरेडिकेट किया जा सके. फिर नेक्स्ट है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? इंडिया इज फेसिंग अ वेराइटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स. डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ हेल्थ सिचुएशन ऑफ द कंट्री इज डन एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद हेल्थ. इंडिया जो है वो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है जो कि डिटेल्ड एनालिसिस हेल्थ सिचुएशन से हमें पता चलता है कि लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है कंट्री में. अब नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम. फर्स्ट प्रोग्राम है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है? द इन्फेक्शन कैन अफेक्ट बोथ द अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट लीडिंग कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. जो इन्फेक्शन है वो अफेक्ट करता है बोथ अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो गया बच्चों में डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर. अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इस प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे. टू रिड्यूस द इंसिडेंस एंड मोर्टेलिटी ड्यू टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. रिड्यूस करना है इंसिडेंस और मोर्टेलिटी रेट को जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हो रही है उनको. सेकेंड है टू अर्ली डिटेक्शन एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ ARI केसेस. जो ARI केसेस है उनका अर्ली डिटेक्शन और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना है. थर्ड है टू एजुकेट केयर गिवर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स ऑन रिकॉग्नाइजिंग डेंजर साइंस. एजुकेट करना है जो भी केयर गिवर्स हैं उनको, और जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको हम बताएंगे कि अगर कोई डेंजर साइन दिख रहा हो तो डॉक्टर से सलाह लें. नेक्स्ट है टू प्रमोट प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस सच एज इम्यूनाइजेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड हाइजीन. प्रमोट और प्रिवेंटिव प्रैक्टिस जो है वो अपनानी है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन में है, ब्रेस्ट फीडिंग, हाइजीन हो गया, इन सभी में. नेक्स्ट है टू मिनिमाइज द इर्रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड प्रिवेंट ड्रग रेसिस्टेंस. मिनिमाइज करनी है एंटीबायोटिक्स का इर्रेशनल यूज और जो भी ड्रग रेजिस्टेंस हो रही है उनको प्रिवेंट करना है. ये थे ARI प्रोग्राम की ऑब्जेक्टिव्स. अब नेक्स्ट देखते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं. एज, जो भी चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर है उनको हो सकता है. माल न्यूट्रिशन और पुअर वीनिंग जिनकी है उन बच्चों को ARI इन्फेक्शन हो सकता है. लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन की वजह से भी हो सकता है. पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया. इनएजुकेट ब्रेस्ट फीडिंग हो गई. पॉवर्टी एंड पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं. अनअवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज है. इन सभी की वजह से ARI इन्फेक्शन हो सकता है. अब नेक्स्ट देखते हैं ARIC स्टैंड्स फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम. जो ARI कंट्रोल प्रोग्राम है वो WHO ने लॉन्च किया था इंडिया में 1990 में. द साइंटिफिक प्रोटोकॉल फॉर केस मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया विद एंटीबायोटिक्स, ब्रोंकोडाइलेटर, एंटीपायरेटिक एंड एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक. जो साइंटिफिक
प्रोटोकॉल और केस मैनेजमेंट है निमोनिया की, वो एंटीबायोटिक्स है, ब्रोंकोडायलेटर है, एंटीपायरेटिक और एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। इन सभी की वजह से हम ARI इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी ड्यू टू निमोनिया, निमोनिया की वजह से जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करना है। सेकेंड है टू प्रमोट अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ARI, प्रमोट करना है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ARI का। टू एंश्योर रैशनल ट्रीटमेंट यूजिंग रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स, इंश्योर करना है जो भी रैशनल ट्रीटमेंट यूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का उनको। नेक्स्ट है टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना है। टू एजुकेट फैमिलीज एंड कम्युनिटीज ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स, एजुकेट करना है फैमिलीज को और कम्युनिटीज को प्रिवेंटिव मेजर्स से। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज, इस प्रोग्राम की क्या क्या स्ट्रेटजीज थी? टू एंश्योर स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट ऑफ ARI अंडर 5 बाय ट्रेंड हेल्थ पर्सोनल, इंश्योर करना है जो भी स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट है ARI का उनको, और जो अंडर 5 ट्रेंड हेल्थ पर्सोनल्स है उनको भी इंश्योर करना है। नेक्स्ट है टू ट्रेन पेरिफेरल हेल्थ स्टाफ टू रिकॉग्नाइज एंड ट्रीट केसेस ऑफ निमोनिया, जो पेरिफेरल हेल्थ स्टाफ है उनको ट्रेन करना है और रिकॉग्नाइज करना है जो भी ट्रीटमेंट हम निमोनिया में दे रहे हैं उनको। नेक्स्ट है टू प्रमोट टाइमली रेफरल ऑफ सर्विसेज केसेस ऑफ निमोनिया बाय पेरिफेरल हेल्थ पर्सोनल, टू एजुकेट मदर अबाउट होम मैनेजमेंट ऑफ कफ, कोल्ड, फीवर एंड रिकॉग्नाइज अर्ली साइन ऑफ निमोनिया फॉर सीकिंग मेडिकल हेल्प, एजुकेट करना है मदर को जो भी होम मैनेजमेंट होती है कोल्ड, कफ, फीवर, इन सभी के लिए हमें मदर को एजुकेट करना है। अगर निमोनिया के अर्ली साइन दिख रहे हैं तो मेडिकल हेल्प ले आ। नेक्स्ट है टू प्रोमोट इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन को प्रोमोट करना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 4 to 6 मंथ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है 4 to 6 मंथ में, प्रॉपर वीनिंग एंड विटामिन ए एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है। अब नेक्स्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, अब इनको कैसे प्रिवेंट और कंट्रोल करेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज को? फर्स्ट है इम्यूनाइजेशन, सेकंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, थर्ड है इम्प्रूव न्यूट्रिशन, फोर्थ है हाइजीन एंड सैनिटेशन, फिफ्थ है रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन, सिक्स्थ है अवॉइड ओवर क्राउडिंग, सेवंथ है कम्युनिटी अवेयरनेस। अब इन्हीं को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट था इम्यूनाइजेशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मीजल, पर्ट्यूसिस, हिप, निमोनोकोकस एंड इन्फ्लुएंजा, जो इम्यूनाइजेशन है वो प्रोटेक्ट करती है हमें वेरियस डिजीज से, जैसे कि मीजल्स, पर्ट्यूसिस, हिप हो गया, निमोनोकोकस और इन्फ्लुएंजा। पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UPP का सदस्य बनना है। सेकंड है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो 0 to 6 मंथ्स तक होती है, प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी एंड असेंशियल न्यूट्रिशन, 0 to 6 मंथ के बाद पैसिव इम्यूनिटी और असेंशियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है बेबी को। थर्ड क्या है? इम्प्रूव न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, वेल नरिश्ड फूड देना है और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है बच्चे का। फोर्थ है हाइजीन एंड सैनिटेशन, हाइजीन और सैनिटेशन में क्या है? हैंड वॉशिंग विद सोप, सोप से हैंड वॉश करना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट है। अब नेक्स्ट है रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन, एयर जो इंडोर एयर पोल्यूशन उसको रिड्यूस करना है, यूज क्लीन कुकिंग फ्यूल्स, वेंटिलेटेड किचन्स, अवॉइड इंडोर स्मोकिंग। फिर नेक्स्ट है अवॉइड ओवर क्राउडिंग, मेंटेन एडिक्वेट स्पेसिंग एंड वेंटिलेशन एट होम, मेंटेन करना है एडिक्वेट स्पेस और वेंटिलेशन बनाना है घर में। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी अवेयरनेस, पब्लिक कैंपेन्स अबाउट कफ, हैंड वॉशिंग एंड वैक्सीनेशन एट्सेट्रा,
कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलानी है, कैंपेन्स लगाने हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कप, हैंड वॉशिंग, वैक्सीनेशन, इन सभी के लिए. That's enough for today. I hope you will understood the topic. In the next video, we will discuss about second program, revised National Tuberculosis Control Program. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.